सरकार जो लागू किए हैं उससे बहुत ही मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है सबको। मतलब राशन कब आ रहा है, उसका पैसा कितना आया है, ये सब पता लगाने के लिए बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। और बैंक में भी भीड़ लग जाता है, वहाँ बैंक का स्टाफ को भी प्रॉब्लम हो रही है। और मतलब वहाँ से पैसा आने के बाद ही राशन लेना है, तो राशन लेने के बाद फिर जाना पड़ता है राशन दुकान में, और वहाँ से भी फिर ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है। तो ये तो ठीक नहीं है। मतलब अपना काम रोजी, गरीब आदमी है ना, रोजी रोजगार और डेली रोटी के लिए सुबह शाम वो काम करने जाता है, तो अपना काम छोड़ के उसको राशन का चक्कर लगाना पड़ता है कि पैसा आया कि नहीं राशन का। 2-3 दिन लग जाता है। डीलर के पास जाते हैं तो उनसे वे बोलते हैं कि हाँ पैसा आ गया है, जाइए पता कीजिए। तो किसी का आता है तो मतलब आज आया कल आया, तो हर आदमी मतलब 2-3 दिन ऐसे चल जाता है, उससे भी ज़्यादा चल जाता है। बहुत कहीं तो फिर 1 महीना नहीं आता है, दूसरे महीना में आता है, तो बहुत दिक्कत होता है इस में। वो भी जानकारी नहीं कि किसके खाते में आया है और कौन सा बैंक में आया है। किसी का 1-2 बैंक में रहता है, और बच्चा लोग का भी अकाउंट खुला हुआ है, तो बच्चा का अकाउंट में आ रहा है कि माता का कि पिता का, तो सबका चेक कराना पड़ता है। मतलब जो खाता डोरमेंट हो गया है ना, उस खाता में भी आता है पैसा, तो सबका घर में जितना मतलब सदस्य है उस सबका सभी का चेक करना पड़ता है। हम 3 रोज से घूमते रहते हैं राशन के लिए, और एक दिन राशन उठाने जाते हैं तो 4 दिन लगता है। तो उससे अच्छा तो साला हम कमा के नहीं खा लेंगे, तो राशन सरकार हमको देके क्या करेगा? तो हमको घाटा है उसमें। कितना हम लोग को आज जाओ कल आओ कूदते रहते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए जो पहले था। भैया देखिए बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ, तो सब कमाने खाने वाला है। जैसे हम लोग का माता पिता है, बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं, वो लोग अपने से राशन किसी तरह जाते थे। जब गांव में रहता था तो किसी तरह जाके मतलब कार्ड से ले लेते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि उसको बैंक ले जाते हैं तो गाड़ी का व्यवस्था करना होता है। गाड़ी व्यवस्था करने के बाद में वो चलाने वाला रहता है, फिर ऊपर से फिर उसको पकड़ने वाला रहता है, उसको पकड़ने वाला। इसमें हम लोग का जानते हैं ना 3 आदमी का मार खा जाता है। हम लोग कमाने वाले हैं, 3 दिन जाते हैं 4 दिन जाते हैं, तो बताइए अगर एगो राशन के चलते अगर एगो परिवार से 2-2 आदमी का नुकसान होता है, फिर हम लोग का जो काम है वो नुकसान हो जाता है। और जब किसी तरह पैसा निकल भी जाता है ना, तो जब जाते हैं वहाँ पर बाबा सबको लगा के, तो उन लोग का जो है ना वो काम नहीं करता है। उसके चलते भी 2-3 दिन हम लोग को भुगतना पड़ता है, वो नहीं लेता है मशीन। इससे हम लोग को कम से कम 8 दिन से 10 दिन 12 दिन तक लग जाता है एक राशन छुड़ाने में। इससे हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। हिटले उठले जाइले का करब? तो आप अकेले जाती हैं, कोई साथ में जाता है? नहीं, हम अकेले जाइले। अच्छा, कैसे? ऑटो से? हाँ, तो ये बैंक खाता जो खुला हुआ है अलग अलग बैंक में खुला हुआ है, उस हिसाब से एक बार इंक्वायरी के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। फिर बैंक जाते हैं तो बैंक में काफ़ी दिक्कत होता है, बुजुर्ग लोग है और उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। एक दिन में तो समस्या हल नहीं होती है, कई एक चक्कर लगाना पड़ता है। और अलग अलग बैंक होने के कारण कभी रांची तक भी जाना पड़ता है, जिसका बैंक रांची में खाता खुला हुआ है। पैसा नहीं आ रहा है तो राशन उठा पा रहे हैं आप? तो गेल से तो मिलबे नहीं गली, तले का नहीं उठाए का पार हुई। पहले चलत रहे सियाही से ठेफा मार के उठात रही, से खाने पारत रही, तो नहीं पार हो जाने। अच्छा, पैसा आया है कि नहीं उसके लिए आपको आइए नहीं खे? कितना बार बैंक का चक्कर कितना पता लगा थी जो आइए नहीं खे पैसा तो। अच्छा, कितना बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ा वही पता कर? कतई जा वही हुआ बैंक ने हम पता लगाए ले की अच्छा, अंगूठा आपका काम करता है डीलर के दुकान पे? नहीं। अच्छा, घुरा दो कि तोर अंगूठा से नहीं थी, कंप्यूटर चला था। अच्छा, आप हाथ अपना दिखा सकते हैं? ये अब बुढ़िया का कर रहे थे, खून हाले है ये, तो कहाँ अंगूठा? तो आपको कितना बार ये अंगूठा नहीं काम किया जिसके कारण डीलर जो है आपको घुमा दिया है वापस? घुमा लो दे सके बता। कई महीने 5 महीना नगद अबरी से 5 महीना नहीं मिला हाँ आपको? तो